तीसरे पुष्प के रूप में आचार्य वादिराज महाराज की रचना, आज इसके प्रश्नोत्तरों को अपन देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि एक ही भाव स्तोत्र में कौन से भगवान की स्तुति है। जैसे अपन जानते हैं कि भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की है, कल्याण मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की है। इस काव्य में कौन से भगवान की स्तुति है? कहीं कहीं पर विद्वानों ने इसको आदिनाथ भगवान की स्तुति भी लिखा है, लेकिन यदि अपन विचार करें इनके काव्यों पर तो उसमें एक काव्य में, 8वें काव्य में आता है कि त्वाम दुर्वार स्मर मदहरम, आपने जिसको जीतना मुश्किल है ऐसे काम के मद को जीत लिया। इससे ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से आपका 5 बालियती में से कोई सा तीर्थंकर होना चाहिए। अब 5 आ गए हैं, 5 में से भी और चुनाव करना है। तो इसके 9वें काव्य में अब ये अपन ने देखा था कि मान को हरने वाली घटना जो भगवान महावीर के समोशरण से जुड़ी हुई है, तो उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो आचार्य महाराज के हृदय को कौन जान सकता है कि उन्होंने किन भगवान की स्तुति करके लिखी है, लेकिन इसके माध्यम से चूंकि घटना वो भगवान महावीर के समोशरण से जुड़ी हुई है, तो भगवान महावीर का भी स्मरण उसमें हो सकता है। और इसके बाद में अगला काव्य जो 12वां काव्य है, उसमें जीवनधर स्वामी की घटना का भी वर्णन आया है। इसलिए वो जीवनधर स्वामी भी भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हुए हैं। तो ऐसे 3 जो है बिंदुओं को अपन यदि दृष्टि रखें तो सोच सकते हैं कि भगवान महावीर की स्तुति है। अब जीवनधर स्वामी का चरित्र किन किन शास्त्रों में मिलता है? क्षत्र चूड़ामणि और एक गद्य चिंतामणि, दोनों ही आचार्य बादीप सिंह महाराज के रचित हैं। इसमें जीवनधर स्वामी का चरित्र मिलता है। इस काव्य में क्या वर्णन आया है? इसमें ये वर्णन आया है कि एक बार एक स्वान जो किसी यज्ञशाला में घुस गया, वहां पर उसने सामग्री को झूठा कर दिया और वहां पर जो विप्र थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने निर्दयता के साथ में उसको वहां पर बहुत पिटाई कर दी और उसके कारण में वो बहुत घायल हो गया, मरणासन्न था। और वहीं से जीवनधर स्वामी निकल रहे थे जो कि कामदेव हुए हैं, और उस समय में उन्होंने देख करके उसके ऊपर दया के माध्यम से उसको वहां पर महामंत्र का जो है पाठ उसको सुनाया और वो अंत समय में मर करके यक्ष हुआ। और उसके बाद में आकर के उसने वहां पर उनके लिए भी सहायता की, आगे भी भविष्य में भी उनके लिए वहां पर लेकर के गया। और साथ साथ में यहाँ पर इसका में बताया गया है कि भगवान जब उस स्वान को वहां पर महामंत्र सुनाने से देवपद की प्राप्ति हो गई, तो जो भगवान के मंत्र का स्मरण करता है, पाठ करता है, यदि वो इंद्र के पद को प्राप्त कर ले तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है कि इस स्तोत्र में ताला चाबी किसके लिए कहे गए हैं? तो यहाँ मोह रूपी ताला बताया गया है। मोह मुद्रा कवाटम, द्वार के ऊपर मोह रूपी जो है ताला, मुद्रा लगी हुई है, और उसको खोलने में भक्ति रूपी चाबी, जो कि अमर्यादित सुख को देने वाली ऐसी कुंजी का वहां पर चाबी के लिए भक्ति कहा गया है। तो उसमें पूरे काम में ये भाव था कि बहुत सुंदर ज्ञान भी हो, बहुत सुंदर चर्या भी हो, लेकिन यदि आपके प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं है तो वो उस द्वार को कैसे खोलेगा जिस पर कि मोह रूपी ताला लगा हुआ है। तो उस ताले को खोलने के लिए भक्ति की चाबी की आवश्यकता होती है, और भक्ति को सम्यक्तम भण्यते, ऐसा भी जो है काव्य में आता है। इसलिए यहाँ पर चाबी के बारे में जो कहा गया है वो भक्ति है, और ताला यहाँ पर मोह रूपी ताला है। अब इसके बाद में प्रश्न है कि जिनवाणी को इस कलिकाल में क्या उपमा दी है? आचार्य वादिराज महाराज ने वहां पर भगवान की वाणी को रत्नदीप की उपमा दी गई, और साथ साथ में कहा कि यदि ये रत्नदीप राह ना दिखाए तो इस कलिकाल में कौन जो है धर्म के मार्ग पर चल सकता है, क्योंकि इस समय में कोई भी प्रत्यक्ष ज्ञानी उपलब्ध नहीं है। इस समय में तो भगवान की वाणी ही रत्न दीपक आगे आगे मार्ग दिखाने वाली है। अगला प्रश्न कि आत्मा निधि कहाँ है और कैसे प्राप्त होती है, और किसे ये नहीं प्राप्त होती? ये 15वां काव्य है। इसमें आत्मा निधि
कर्म रूपी पटलों से ढकी हुई है। जैसे संपत्ति होती है वो जमीन में दबी हुई हो तो उसको निकालने के लिए कैसे प्राप्त होती है, तो उसके लिए लिखा कि स्तोत्र रूपी खनित्र, स्तोत्र रूपी कुल्हाड़ी के माध्यम से, स्तोत्र रूपी गैती के माध्यम से वो प्राप्त होती है। और उसमें किसे प्राप्त नहीं होती, जो उसको देखता ही नहीं है उसको प्राप्त नहीं होती। जो बाहरी बाहर घूमता रहता है, अंदर छिपी हुई दौलत की ओर कभी दृष्टि नहीं डालता, वो उसको कैसे प्राप्त हो सकती है। अब अगला प्रश्न है कि भक्ति गंगा कहाँ से निकली है। ये 16वां काव्य है, तो इसके लिए कहा गया है कि नए रूपी हिमालय से भक्ति रूपी गंगा निकली है, और इसमें मैं वहाँ पर डुबकी लगा रहा हूँ तो उससे पाप रूपी कलमश यदि दूर हो जाए तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। यहाँ पर जो भक्ति रूपी गंगा के लिए कहा गया है, या जो नए रूपी हिमालय से निकली भगवान की वाणी रूपी गंगा है, उसमें जो डुबकी लगाता है वो अवश्य ही पापों से प्रक्षालित हो जाता है। वैसे संसार में पानी में स्नान करने से भी आत्मा की जो है शुद्धि मानते हैं, लेकिन पानी में डुबकी लगाने से आत्मा यदि पवित्र हो जाती तो पानी में रहने वाले जीव तो कब से जो संसार से पार हो जाते। एक बार एक व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि हमने सुना है कि जब गंगा में स्नान करते हैं तो पाप दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि होता क्या है, तो उस समय कहा कि वो पाप जो है जब तुम पानी में डुबकी लगाते हो तो तुमसे छूट करके और पेड़ों के ऊपर टंग जाते हैं। यदि तुम पानी से नहीं निकलो तो उससे मुक्ति हो सकती, लेकिन तुम पानी से बाहर निकलोगे तो वो फिर से छलांग लगा करके तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं। मतलब उनका यही था कहने का घुमा करके कि ऐसे पानी में स्नान करने से जो है पापों की मुक्ति नहीं हो सकती। एक और रूपक में कहा जाता है कि गंगा से एक व्यक्ति कहता है कि इतने सारे लोग स्नान करते हैं, वो सारे अपने पाप छोड़ जाते हैं, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो उस समय में गंगा ने कह दिया कि हम अपने पास नहीं रखते, हम सारे पाप समुद्र को भेज देते। समुद्र से पूछा तो समुद्र कहने लगा कि हम भी अपने पास नहीं रखते, सूर्य की किरणें आती हैं, हम ऊपर बादलों को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर बादलों से पूछा तो बादलों ने कह दिया हम भी अपने पास नहीं रखते, जिनके होते उन्हीं के ऊपर फिर छोड़ देते। मतलब वही है कि जो है पानी के स्नान से कभी भी आत्मा पवित्र नहीं होती। एक और रूपक आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका था और उस समय में पांडवों ने सोचा कि तीर्थ यात्रा कर ली जाए, और उन्होंने श्री कृष्ण नारायण से निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ चलो। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 खंड संभालना है, हमारे पास में इतनी फुर्सत नहीं है कि हम आपके साथ चल सकें, लेकिन आप लोगों ने निवेदन किया है तो हमारे प्रतिनिधि को आप ले जाओ। तो उन्होंने प्रतिनिधि भेज दिया और उनसे कह दिया कि भाई इसका ध्यान रखना। तो वो जहाँ पर 1 डुबकी लगाते थे उस प्रतिनिधि को 5 डुबकी 8 डुबकी लगवाते थे, और उसके बाद में आने के बाद लौट करके उनके प्रतिनिधि को लौटा करके उन्होंने कहा कि हम लोग अपने घर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, भोजन करके जाना। और भोजन में जब वहाँ पर उनके लिए परोसी गई खीर, तो उसमें सबसे पहले आद्य मधुरम से पहले मधुर लेना चाहिए। तो जैसे ही लेते हैं सबके मुख जो है वहाँ पर विवर्ण हो जाते हैं, और उस समय में कहते हैं कि बचपन की जो शरारत की आदत थी वो आज भी नहीं गई है आपकी। तो कहले क्यों, क्या हो गया? अरे कहने कि ये तो खीर कड़वी है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रतिनिधि को आप ले गए थे और आपने उसको कह रहे हैं कि कई बार उसको डुबकी लगवाई थी, जब उसका कड़वापन दूर नहीं हुआ तो आत्मा का कड़वापन कैसे दूर हो सकता है। फिर वहां पर उन्होंने, श्री कृष्ण ने ये कहा है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहाशील दया कटोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र ना वारिणा शुद्धयति चांतरात्मा। कि पानी से कभी भी जो है अंतरात्मा पवित्र नहीं होती है। जो आत्मा रूपी नदी है, संयम रूपी जिसमें जल से भरी हुई है, और शील जहाँ पर तट हैं, दया रूपी वहाँ पर लहरें हैं, उसमें अभिषेक करो, उसमें जो है अवगाहन करो हे पांडुपुत्र। इस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। अब अगले प्रश्न के रूप में
कि सोहम सोहम जो ध्यान की विधा होती है वो किस काव्य में है। एक ही भाव के 17वें काव्य में वहां पर आचार्य महाराज ने लिखा है कि भगवान, मैं जब बार बार ऐसा ध्यान करता हूं कि जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, तो वहां पर एक निर्विकल्प एक आनंद की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में कहते हैं कि मैं जानता हूं ये मिथ्या है, कहाँ आप और कहाँ मैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे आनंद को देती है कि भविष्य में कभी मैं भी आपके जैसे स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूं। अगला प्रश्न है कि किसका मंथन और कैसे करना चाहिए। वैसे जगत में ये प्रसिद्ध है कि समुद्र का मंथन हुआ था और उससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा है कि वचन रूपी, आपकी वाणी रूपी जो समुद्र है, उसका मंथन अपने मन रूपी पर्वत के द्वारा उसका मंथन करना चाहिए और उसके माध्यम से जो अमृत की प्राप्ति होती है उसको प्राप्त करके व्यक्ति जो है चिरकाल के लिए संतृप्त हो जाता है। इसमें 7 भंगों का भी जो है क्या उपमा दी है, तो यहाँ पर 7 भंगों को वहाँ पर तरंगों की उपमा दी है जो मिथ्यावाद के मल को दूर करने के लिए कार्यकारी होती है। अगला प्रश्न है, कौन अपने आप को सजाने की अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने की इच्छा रखता है। ये भी बड़ा मार्मिक काव्य है इस एकी भाव का। इसमें कि जो स्वभाव से अमनोज्ञ होते हैं, कुरूप होते हैं, वो ही अपने आप को सजाने की इच्छा रखते हैं, और जिनको शत्रुओं से भय रहता है, जो शत्रुओं को भय दिखाना चाहते हैं, वो ही अस्त्र शस्त्र को ग्रहण करते हैं। आप सर्वांग सुंदर हैं और आपको किसी शत्रु से भय भी नहीं है, आप किसी को भय भी नहीं दिखाना चाहते, इसलिए आपको सुंदर वस्त्रों से और अस्त्र शस्त्र से क्या प्रयोजन। अगले काव्य में, जिस 20वें काव्य में किस प्रकार से स्तुति की गई है, तो यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार में अगले काव्य में स्तुति की गई है। ब्याज निंदा अलंकार में ऐसा लगता है कि भगवान की निंदा की जा रही है, लेकिन वो भी एक स्तुति का एक तरीका रहता है। इसमें कहा कि भगवान आपकी इंद्र बहुत अच्छी सेवा करता है, और इसमें लेकिन आपकी क्या प्रशंसा। भगवान आपकी इंद्र बहुत अच्छे से सेवा करता है, लेकिन इसमें आपकी क्या प्रशंसा। इसमें तो इंद्र की प्रशंसा करना चाहिए कि उसने ऐसी सेवा की कि उसने अपने संसार को एक भाव में परिवर्तित कर लिया। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिनकी सेवा से एक भवावतारी पद प्राप्त हो जाता है वो भगवान कितने महान होंगे, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसमें आपकी क्या प्रशंसा। प्रशंसा तो उस इंद्र की होनी चाहिए कि जिसने अपने संसार को इतना छोटा कर लिया। फिर उसके बाद में कहते हैं कि हे भगवान, आप संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, सिद्धि कांता के पति हैं और इस लोक के प्रभु हैं। इस प्रकार से जरूर आपकी प्रशंसा ठीक है, लेकिन इंद्र आपकी सेवा करता है, इसमें तो आपकी क्या प्रशंसा की जाए। तो इस प्रकार से ये ब्याज निंदा जैसे अलंकार में स्तुति की गई है। वास्तव में भगवान की स्तुति है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार से भी घुमा करके कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वचन भगवान आप तक नहीं पहुंचते, इसका खेद क्यों नहीं है। इस काव्य में कि भगवान हमारे वचनों की जो प्रवृत्ति है उसमें कोई खासियत नहीं है, यानी सब अन्य समान लोगों के समान ही हैं, लेकिन आप सबके समान नहीं हो, आप तो अतुलनीय हो। और जब ऐसे वचन हैं हमारे सामान्य से, तो आप तक कैसे पहुंचेंगे। फिर कह रहे हैं कि हमें इसका कोई खेद नहीं है कि आप तक नहीं पहुंचते हैं, और कह रहे हैं उसमें कि भगवान वो भक्ति के भाव वो अमृत के समान बन जाते हैं, भक्ति पीयूष से भर जाते हैं, इसलिए वो ही जो है अभिमत फल को देने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की स्तुति की गई है। अगले प्रश्न में कि भगवान आप जैसा प्रभाव दूसरों का क्यों नहीं दिखाई देता। ये 22वें काव्य में कि यहाँ पर कहा कि भगवान आप ना किसी पर क्रोधित होते हैं, ना किसी पर प्रसन्न होते हैं, परम उपेक्षा से आप युक्त हैं, और फिर भी उसके बाद में भी पूरा जो है जगत आपकी आज्ञा में चलने के लिए तैयार होता है, और आपका सानिध्य ऐसा होता है कि जात्य बैर भी अपने बैर को छोड़ देते हैं।
ऐसा प्रभाव हे भगवान इस संसार में आपके अलावा संसार में कहीं देखने के लिए क्या मिल सकता है? अर्थात नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान आपके जैसा प्रभाव इस संसार में दूसरों का नहीं। अब अगले प्रश्न में कि 16 कारण की कौन सी भावना इस स्तोत्र में है? वैसे यहाँ पर अरहत भक्ति है और एक काव्य में भी जो 24वां काव्य है उसमें लिखा है कि अनंत भगवान की जो समय के नियम से आदर के साथ में स्तवन करता है तो श्रेयो मार्ग, कल्याण का मार्ग उतने से पूर्ण करके, कई बार लोग रहते हैं कि हमारी सामर्थ्य नहीं है व्रत उपवास करने की, उसके लिए लिखा उन्होंने कि केवल भगवान की भक्ति एक ऐसी मार्ग है, इतने मार्ग से भी वो उस मुक्ति के मार्ग को पूर्ण करके और 5 कल्याणक का पात्र होता है, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंधन का भी कारण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 16 कारण में जो अरहत भक्ति है उसका वर्णन किया है। अब इस काव्य के अंत में आचार्य महाराज ने अपनी लघुता कैसे प्रकट की है उसके लिए लिखा है कि भगवान जब बड़े बड़े ज्ञानधारी जो गणधर आदि भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए तो फिर वहाँ पर हम जैसे मंद बुद्धि आपकी कैसे स्तुति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपकी स्तुति क्या, स्तुति का छल यहाँ पर है, स्तुति के रूप में एक छल करके आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अपनी लघुता को प्रकट किया है। अगले प्रश्न में कि भगवान मुमुक्षु का भाव किस काव्य में दिया है? मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्तुम इक्षु इति मुमुक्षु, जो मुक्ति की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु कहलाता है। तो इसमें 2 जगह पर, एक 15वें काव्य में आया है मुक्ति कामस्य पुंसो, यानी मुक्ति की जो इच्छा रखने वाला है, इस प्रकार से मुमुक्षु का भाव हो गया। और एक है 25वें काव्य में स्वात्माधीन सुखैषणाम, स्वात्मा आत्मा के अधीन जो सुख है उसकी इच्छा रखने वाला, इस प्रकार से ये भी मोक्ष सुख की इच्छा रखने वाला ने, ये भी मुमुक्षु का भाव है। अब इस काव्य के बारे में बताया था कि आखिरी में 26वां काव्य एक स्वागता छंद के रूप में दिया है और वो आचार्य वादिराज महाराज की प्रशंसा के रूप में है। वादिराज मनुष्याब्दिक लोको ऐसे करके जो रचना आती है तो उसमें कि उनके समान कोई दूसरा वैयाकरण नहीं है, सारे वैयाकरण जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले हैं वो सब उनके पीछे हैं। इसी प्रकार से तार्किक सिंह के रूप में वो सबसे आगे हैं, बाकी सब लोग पीछे हैं। फिर इसी प्रकार से काव्य की रचना में वो सबसे आगे हैं, बाकी सब लोग पीछे हैं। और भव्य जीवों के सहायक के रूप में भी वो सबसे आगे हैं, बाकी सब लोग पीछे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये 4 विशेषताओं में यहाँ पर वादिराज महाराज की विशेषताएं बतलाई हैं। ये स्वयं अपने मुख से तो अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते, ये तो बाद में किसी कवि ने इस काव्य को लिखा होगा और वो जब चलने लगा होगा तो उसकी प्रतिलिपि बनाते समय में साथ साथ में उसका लेखन में आ गया होगा। तो ये 4 विशेषताओं से वहाँ पर उनकी प्रशंसा की गई है। इसमें चौथी जो है भव्य जीवों के सहायक। भव्य जीवों के सहायक यानी जहाँ पर जो सृष्टि आया था उसके ऊपर संकट था कि राजा उसके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, और आचार्य महाराज ने भगवान की भक्ति करके उसके ऊपर आए हुए संकट और धर्म के ऊपर आए हुए संकट को दूर किया। अब अगले प्रश्न के रूप में कि जिनवाणी को क्या क्या उपमाएं एक ही भाव स्तोत्र में दी हैं। वैसे अपन ने कई उपमाओं को देख लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक तो बड़ी विस्तृत अमृत जैसी वापिका उसको कहा, फिर उसके बाद में रत्न का दीपक कहा, भक्ति रूपी गंगा कहा, और उसके लिए वचन रूपी समुद्र भी कहा। जिसमें अमृत रूपी वापिका जिसको कहा गया है उसमें भी लिखा है कि भगवान उसके बिल्कुल मध्य में मैं जो है डुबकी लगा रहा हूं, तो जो संताप है रोग रूपी वो कैसे दूर नहीं होगा, इस प्रकार से उसमें स्थिति की है। और अगले प्रश्न के रूप में कि उदासीन का क्या अर्थ है। वैसे उदासीन शब्द को सुनकर के लोगों को ऐसा लगता है कि जिनको संसार से कोई प्रयोजन नहीं, बिल्कुल मुंह लटका करके बैठे होंगे, ऐसा उदासीन अर्थ लगता है। लेकिन उदासीन शब्द ही जो है देखें अपन तोड़ करके उत धन आसीन शब्द जो संधि करेंगे तो उदासीन बन जाएगा।
नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सब साहुणं। उदासीन शब्द के बारे में चर्चा चल रही थी कि उत्धन आसीन, जो ऊपर आसीन है, यानी राग द्वेष से जो ऊपर उठ गया है, वो उदासीन का अर्थ होता है। इसमें एक काव्य में इस प्रकार का भाव आता है। अब जिनवाणी किससे शीतल है, इस काव्य में क्या वर्णन आया है, तो इसमें लिखा है हिमकर हिम व्यूह शीते नितांतम, यानी चंद्रमा से और जो बर्फ का समूह है उससे भी शीतलता जिनवाणी की शरण में है। इस प्रकार से ये एक ही भाव संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखे। इसके माध्यम से एक ही भाव स्तोत्र में क्या क्या वर्णन आया है आप लोगों ने देख लिया है। बड़ा ही मधुर छंद है। इसका पाठ करने से कई लोगों ने अपने शरीर में जो त्वचा संबंधी कोई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं उससे उन्होंने निवृत्ति को प्राप्त किया है। एक व्यक्ति आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में था और उसके माथे पर एक दाग आ गया था। उसने आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस काव्य के पाठ के लिए उसको बोला और वो पाठ करता था। वो दाग हल्का तो पड़ गया लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। और उसने जाकर के आचार्य महाराज से कहा कि महाराज हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से जो है मुक्ति नहीं मिली है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उसके सिर पर हाथ रख करके और उसके सिर पर हाथ फेर दिया, वो पूरी तरह से वो दूर हो गया। तो ऐसे इस काव्य की ख्याति इस त्वचा संबंधी रोग के लिए, जो कि वहाँ पर आचार्य महाराज को ही हो गया था, उन्होंने इसको दूर किया। आप सभी लोग इसका भी पारायण प्रतिदिन करें। बड़ा मधुर छंद है। एक बार यदि आप पढ़ना सीख लें तो उसके माध्यम से अपने लिए भक्ति के लिए बहुत अच्छे अच्छे उत्तम भावों को आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग ध्यान की भूमिका प्राप्त करने के लिए ओम का नाद करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं उस भूतकाल की घटना में, जब राजा सत्येंद्र अपनी पत्नी को, जो कि गर्भवती है, एक केकी यंत्र में जिसको कि उड़ाना उन्होंने सिखाया था और उसके माध्यम से उनको वहां से भेज देते हैं। और इधर काष्टांगार, जिसने कि उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, उन्होंने वहां पर संलेखना के माध्यम से अपने लिए अंत समय में महामंत्र के स्मरण के साथ में अपने शरीर का त्याग किया। वो केकी यंत्र जाकर के शमशान में उतरता है और वहां पर उनकी माता का अप्रसव का समय निकट आ चुका था और वहां पर प्रसूति होती है और एक यक्षी आकर के उनकी मां की सहायता करती है और वो बोलती है कि इसको अलग छोड़ दो, थोड़ी देर में एक सेठ यहाँ पर आएंगे और उनके घर में इसका पालन पोषण होगा। और सेठ अपने मृत पुत्र को लेकर के जब शमशान में आता है और उस पुत्र को देख करके उठा करके लेकर के जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग गलत समझ गए थे, अभी पुत्र तो जीवित है। इस प्रकार से सेठ के घर में उसका पालन होता है और बाद में फिर वो अपने
जो राज उनके हाथ से छूट चुका था उनके पिता के हाथ से, उसको पुनः प्राप्त करते हैं। उनके 8 विवाह होते हैं और एक बार एक दृश्य को देख करके कि एक बानर एक वानरी को प्रसन्न करने के लिए कटहल का फल देता है और उस समय में माली आकर के उस फल को उससे छीन लेता है। इस दृश्य को देख करके उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो उस दृश्य को कि जिस राज्य को इस काष्ठांगार ने छीना था मैंने उसके हाथ से छीन लिया और भले ही मैं इस पर अभी राज कर रहा हूं लेकिन काल इसको भी मेरे हाथ से अवश्य ही छीन लेगा। ऐसे भावों के साथ में उन्होंने उस राज्य को तिलांजलि देकर के दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करने के बाद में तप करके उन्होंने विपलाचल पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे जितने भी सिद्ध बने हैं उन सब सिद्धों की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए हम ओम के माध्यम से उनकी ऊर्जा बरसे ऐसी भावना से सिद्धों की ऊर्जा बरस रही है। उसने मस्तिष्क के सारे विकारों को, नेत्रों को, नासिका को, मुख को, कर्ण को, कंठ को, फेफड़ों को, हृदय को, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को, मेरुदंड को, पीठ को, कमर को, कंधों को, हाथों को, जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सारे संसार को सिद्धों की छत्र छाया मिले। सभी जीव संसार के अपने अपने रोगों से, दुखों से, शोकों से मुक्त हों ऐसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। ऊपर से बरस रही है, जैसे टैंक फुल हो जाता है तो ओवरफ्लो होता है, आपके अंदर कमी नहीं आएगी। उस ऊर्जा को, अतिरिक्त ऊर्जा को पूरे लोक में करुणा के भावों के साथ में भेजें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, प्रभु को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब
सभी जपें नव बार। आती हुई जाती हुई सांसों में कायस्थ करने का प्रयास करें।